प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में चयन परीक्षा कक्षा 6 हेतु जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसका उत्तर आपको किस तरह से देना है, तो इस वीडियो पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये 2019-20 का मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, यहाँ पर इस तरह से आपको भरना है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम भरना है, जैसे रमेश है नाम, तो यहाँ पर लिखेंगे रमेश। अनुक्रमांक, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है और यहाँ पर शब्दों में परीक्षा केंद्र जहाँ होगा वो भरेंगे। परीक्षा का दिनांक, यहाँ पर छात्र छात्रा का हस्ताक्षर, यहाँ पर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, देखिए थोड़ा सा इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर 4 खंड में आपको प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे और आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगर आप यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आप अगर गलत कर लेते हैं किसी को, मान लीजिए इस तरह से और दूसरे में लगा दिए, तो उसको आप इस तरह से काट पीट कर देंगे। फिर अगला जो सही उत्तर होगा इसमें इस तरह से गोला कर लेंगे। तो चलिए, इस वीडियो पर मैं आपको सभी को विस्तार से बता रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जब मैं परीक्षा संबंधी वीडियो अपलोड करूं तो आपको समय से मेरी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, मैं आपको ये सन 2019-20 का ये देखिए ये प्रश्न है, इसको मैं आपको हल करके दिखा रहा हूं और जानते हैं कि किस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, और जो प्रश्न यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसका PDF मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। आप इसे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें, ताकि आपको सफलता मिल सके। तो आइए हम देखते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षिक संस्थान समिति रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा वर्ष 2019-20 का कक्षा 6वीं प्रवेश हेतु इस तरह से आपको एक पेपर दिया जाएगा। ये पेपर मैं आपको 2019-20 का दिखा रहा हूँ। इस पेपर को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें तो इसे PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। तो यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखना है, यहाँ पर जो रोल नंबर मिलेगा उसको, और यहाँ पर शब्दों में परीक्षा केंद्र और परीक्षा का दिनांक। इसके पश्चात देखिए, यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम, यहाँ पर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक जो परीक्षक होंगे, और नीचे कुछ निर्देश दिया गया है। देखिए इस तरह से जब पेपर मिलेगा आपको, उसमें कुछ निर्देश लिखा रहेगा, उस निर्देश का पालन करना है। यहाँ पर आपको कुल 100 प्रश्न दिए जाएंगे और यहाँ पर अ, ब, स, द 4 खंड हैं, 25-25 प्रश्न के प्रत्येक खंड रहेंगे। और यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। उत्तर केवल बॉल पेन का उपयोग करेंगे उत्तर अंकित करने के लिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में देना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पर गोला का चिन्ह लगाएं। उत्तर बदलने के लिए पहले उत्तर पर क्रॉस चिन्ह लगाएं, नए उत्तर पर गोला का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई सवाल गलत हो जाता है तो आप कैसे करना है, यहाँ पर तो देखिए बता दिया गया है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर एक सवाल इस तरह से गलत कर लिया गया था, तो आपको पहले इस तरह से इसको गोल करके इसमें काटपीट कर देना है, और फिर अगर जो सही उत्तर है उसको इस तरह से एक गोला करना है। आइए मैं पहला प्रश्न दिखाता हूँ, गणित का है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है। ये सभी प्रश्नों को मैं जल्दी जल्दी आपको इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर का विकल्प चुनकर 0 गोला का चिन्ह लगाइए। इस तरह से आपको गोला का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न है 4.02 माइनस 1.30 का मान होगा। तो इसका सही उत्तर ये देखिए, ये वाला 2.711।
इसी तरह दूसरा है 90 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। 90 का पूर्ववर्ती संख्या ये 89 है। यदि किसी वस्तु का, ये तीसरा में आते हैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है तो हानि 67 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना होगा यहाँ पर? इसका उत्तर है इस 413। 999 की परवर्ती, पूर्ववर्ती मैंने पहले, परवर्ती मैंने बाद में, तो इसका सही उत्तर है 1000। अगला है 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक होगा, इसका सही उत्तर है 32। इसी तरह 7128 में 2 का स्थानीय मान होगा, इसका सही उत्तर है 20। अब अगला है 0.100 का भिन्न रूप होगा, इसका सही उत्तर है 100/1000। चलिए अब अगला 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 0.100 का भिन्न रूप हो गया, ये है 8वां। कौन सा महीना 28 अथवा 29 दिनों का होता है? तो इसका सही उत्तर है फरवरी। प्रश्न 9, समकोण का मान होता है, इसका सही उत्तर है 90 अंश। अब अगला दूसरे पेज पर आ जाते हैं। ये 10वां सवाल है, 10 और 20 का लघुत्तम समावर्तक होगा, तो देखिए इसका सही उत्तर है 60। 3 लीटर और 200 लीटर का मान लीटर में होगा, तो देखिए इसका सही उत्तर है 3.200 लीटर। अगला 12वां प्रश्न है, 169 का वर्गमूल निम्नलिखित होगा, इसका सही उत्तर है 13। अगला प्रश्न है, 180 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो आप जान रहे हैं 3 घंटे। 14 नंबर का है, 01 साइकिल की कीमत बताओ, जबकि 3 साइकिल की कीमत 6360 रुपये है, इसका सही उत्तर होगा 2120। इसको जो गणित है आपको फटाफट रफ कार्य है नीचे लास्ट पेज पर, वहाँ से आप हल भी कर लेंगे। 15वां सवाल है, एक वर्ग की भुजा 9 वर्ग मीटर लंबी है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए 9, एक वर्ग 9 है तो 4 तरफ लिखेंगे तो 9 चौके 36, का सही उत्तर है 36 वर्ग मीटर। प्रश्न 16, क्रय मूल्य 750, विक्रय मूल्य 775 रुपये, कितना लाभ कितना हानि? आपको इसमें से बताना है। तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर है हानि 25 रुपया। अगला सवाल है 17 नंबर, 1/3 व 1/6 का योगफल होगा, तो इसका सही उत्तर है 1/2। प्रश्न 18, 5 दर्जन में कितने केले होंगे? तो जानते हैं 1 दर्जन में 5 होते हैं, तो 12 पंचे 60 केले होंगे। अब अगला सवाल है, जिस त्रिभुज की, ये देखिए 19 नंबर, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब अगला है 20वां नंबर, 3 कापी का मूल्य 43.50 है, तो एक कापी का मूल्य बताओ। तो एक कापी का मूल्य 14.50 ये होगा इसका उत्तर। अब 21वां है, 963 भागित 9 का मान होगा, इसका सही उत्तर है 107। अगला सवाल है 22 नंबर, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या भराएगा? तो यहाँ पर भराएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, इस तरह से भराएगा। अब अगला प्रश्न है 23 का, आकृति जो दिख रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं? आपको इसमें गिन लेना है। तो देखिए बता देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डब्बा आपको दिख रहा है, और सबको मिला के गिनेंगे तो ये 5, यहाँ पर 5 त्रिभुज है। प्रश्न 24, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसी तरह प्रश्न 25 में 5 लाख में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए एक शून्य की संख्या 5 होगी। मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ, अगर आराम से बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा
लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए 26 नंबर पर जाते हैं। द करेक्ट एंटोनाइम ऑफ फार, इसका करेक्ट शब्द होगा नियर। हु इज, ही इज ड्राइव्स ए बस, जो बस चलाता है उसी कहते हैं ड्राइवर। डियर इज ए विल्ड एनिमल, डियर ये जंगली जानवर है। सही है या गलत आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ट्रू, ये सही है। ट्रू पर राइट लगाना है आपको। और नीचे देखिए, हु स्विम्स, कौन तैरता है। तो पानी में कौन तैरता है जाने हैं, फिश है इसका सही उत्तर। अब अगला 30 प्रश्न पर जाते हैं। ये राइट एडवर्ड ऑफ स्लो, स्लो का ये लिखना है। तो इसका सही उत्तर होगा स्लोली, ये इसका सही उत्तर है। और 31 नंबर पर है वी खाली स्थान ईट क्लीन फूड ऑनली। वी यहाँ पर इसमें जो दिख रहा है इसमें सही शब्द भरना है। तो इसका सही उत्तर होगा हैव, ये देखिए इसको भरेंगे हैव। अब 32 नंबर में आएंगे चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एलो एलो एलो, जो एलो लिखा गया है इसमें आपको सही शब्द भरना है जो सही स्पेलिंग है। तो एलो ये है बी नंबर। इसी तरह देखिए 33 नंबर में आएंगे चूज ए पेट एनिमल, इसमें जंगली पालतू जानवर चुनना है। तो पालतू जानवर इसमें से डॉग है, कुत्ता। नंबर 34 में खाली स्थान मंथ है 28 डेज, कौन सा महीना 28 दिनों का होता है। तो ये फरवरी का होता है। इसमें आपको इस तरह से गोला लगाना है। 35 नंबर में द लायन इज बिग बट द एंट इज स्मॉल, ये चींटी छोटा होता है और शेर बड़ा होता है। 36 नंबर में द साउंड ऑफ डक इज, बतख का आवाज़ कैसा होता है। तो क्वैक क्वैक। अब अगला है द डॉग, खाली स्थान डॉग माने कुत्ता, क्या करता है बार्क, ये भौंकता है। इसका सही उत्तर ये होगा। अब 38 नंबर पे आएंगे व्हाट डज द माउस ऑफ द कंप्यूटर डू, माउस कंप्यूटर में क्या करता है। तो ये क्लिक करने का काम करता है। अपोजिट ऑफ गर्ल, लड़की का उल्टा क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है बॉय। इसी तरह 40 नंबर में हॉर्स लिव इन ए, घोड़ा कहाँ रहता है। तो आप जान ही रहे हैं घोड़ा स्टेबल पर रहता है, इसका बी नंबर होगा। अब अगला 41वां नंबर में सवाल है देखिए, खाली स्थान एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, इसमें होगा एन एरोप्लेन। 42वां नंबर में हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो देखिए 7 होगा इसका। इसी तरह 43 ए बर्ड लिव इन ए, पक्षी कहाँ रहती है। तो घोंसले पर, इसका ए उत्तर होगा। आपको वहाँ पर गोला करना है, यहाँ पर इसमें गोला करते नहीं बन रहा है, मैं आपको टिक लगा के दिखा दे रहा हूँ। और 44 नंबर है विच हैज ए फेस एंड 2 हैंड, है ना। तो यहाँ पर कहता है किसके फेस और 2 हाथ होते हैं। तो 44वां नंबर का यहाँ पर देखिए बॉटल, मंथ, डिक्शनरी, क्लॉक। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये क्लॉक में देखेंगे इसका चेहरा भी होता है और वहाँ पर 2 सुई भी होता है। और 45वां नंबर चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बैलून 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 सभी लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा डी वाला, ये बैलून। एंट लिव अंडर द, एंट मैंने चींटी कहाँ रहती है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये ग्राउंड पर रहती है। 47वां नंबर है हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन क्रिकेट, क्रिकेट कितने लोगों में खेला जाता है। तो 11 लोगों में। खाली स्थान 48 का ईयर हैज मंथ, ईयर हैज मंथ, एक साल में कितने दिन होते हैं। तो ये 12। 49 नंबर में फिल इन द मिसिंग वर्ड
MALS। तो यहाँ पर क्या शब्द भराएगा, तो ये आई भराएगा। जिसे यहाँ पर आई भराएगा ये एनिमल लिखा जाएगा। देखिए इसी तरह 50वां है वन हु प्ले क्रिकेट इज ए। जो क्रिकेट खेलता है उसे बोलते हैं प्लेयर। इसका सही उत्तर होगा बी वाला। इसी तरह अब हिंदी पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हिंदी में तुम कहाँ जा रही हो, इस वाक्य में आखिरी में चिन्ह आएगा। देखिए में आखिरी में जो चिन्ह आएगा, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह अ वाला। मामा शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो ये इसका सही उत्तर है मामी। छत्तीसगढ़ी शब्द भुइयां का हिंदी अर्थ है, तो भुइयां शब्द का अर्थ है जमीन, बी वाला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है, इसका सही उत्तर है भूपेश बघेल, श्री भूपेश बघेल। अब अगला है भारतीय सेना के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो अमृत का विलोम शब्द 20 होगा, यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ। और सत्य का असत्य, इस तरह से आप लिख लेंगे खाली जगह पर। देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व होता है सेना पर, तो सही उत्तर होगा सेना। निम्नलिखित शब्दों को सुधार कर लिखिए, जैसे पर्वत लिखा है सूरज, तो यहाँ पर इसको इस तरह से आपको सुधार के यहाँ पर लिखना है पर्वत। और दूसरा सूरज का इस तरह से आप लिखेंगे सूरज। अगला है कुतुब मीनार को देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई, इसको क्या देखते हुए, तो ये ऊंचाई, इसका सही उत्तर होगा ऊंचाई। अब नीचे देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक वाक्य में लिखना है आपको। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला, जो ईश्वर विश्वास नहीं रखता उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। गांव का रहने वाला ग्रामवासी, इस तरह से आपको खाली जगह भरना है। कर्नाटक में सोने की खान कहाँ है, तो कर्नाटक में सोने की खान एक कोलार नामक स्थान पर है, इसका सही उत्तर होगा कोलार। अब देखिए अगला प्रश्न है सुमधुर शब्द में उपसर्ग है, तो इसका जो पहले लगा जाता है उसे उपसर्ग और बाद में आता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, तो इसका ये सही होगा ये ब वाला सु। बैजनाथ पंडा कौन था, एक अंग्रेजों का पिट्ठू था, ये गुंडाधुर संबंधी थे, ये वहाँ पर आंदोलन हुआ था उस समय भूमिकाल संबंधी थे। अगला है 65 नंबर, बूता का अर्थ है, बूता माने काम होगा, उसे अर्थ है द। क्यों उनका बच्चा पूछा खाओ, इस सोच से चरित्र के किस गुण का पता लगता है, तो इसमें आत्मसम्मान का आ वाला। प्रश्न 67, अभागा का अर्थ है दुर्भाग्यशाली, ये 100 नंबर आएगा इसका उत्तर। यह पाठ पढ़ो वाक्य है, पढ़ने के लिए जो कहा जा रहा है तो ये आदेश वाक्य है, आदेशात्मक वाक्य। जो कम बात करता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। प्रभु शब्द में ता प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द है प्रभुता, इस तरह से आपको करना है, इसका उत्तर देना है। अब अगला है तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, खाली स्थान स्वस्थ रह सको ताकि। अब अगला शब्द है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर सुमन होगा। प्रतिदिन होने वाले को कहते हैं, जो प्रतिदिन काम होता है उसे कहते हैं दैनिक। अगला है यक्षगान। देखिए यक्षगान है भगवान टीपू सुल्तान दैत्य खाद्य प्रधान, तो यक्षगान देखिए यहाँ पर एक कर्नाटक का लोक नाट्य है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये दैत्य हो सकता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगर कुछ दूसरा उत्तर होता है तो। एक यक्षगान कर्नाटक का ये लोक नृत्य है, कर्नाटक का लोक नृत्य, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। और प्रश्न 75 है काबर का अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा क्यों। अब अगला देखिए खंड द पर हम जाते हैं, पर्यावरण पर।
ये आपके प्रश्न उत्तर पर्यावरण पाठ से लिया गया है। तो प्रश्न 76 में सूर्यकुल के अंदर डिम्बों का रंग होता है, ये काला रहता है, आप जान ही रहे हैं। अब अगला देखिए, साल वृक्ष से निकलने वाले रस को क्या बोलते हैं? ये राल कहा जाता है इसको। इसका सही उत्तर होगा ए वाला। मच्छर काटने से होने वाला रोग है मलेरिया। और अगला है, राष्ट्रध्वज केसरिया रंग का प्रतीक है। साहस और त्याग का इसका उत्तर ए होगा। सिहावा की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है, तो ये महानदी। अगला है, खून की कमी के रोग को कहते हैं एनीमिया। अगला है, रेल के स्लीपर बनाने में कौन सी लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो जान रहे हैं, साल का, जिसको सरई बोलते हैं। ये मजबूत होता है काफ़ी। इसी तरह अगला, छत्तीसगढ़ में इस्पात का प्रसिद्ध कारखाना है, तो इसका इस्पात का प्रसिद्ध कारखाना भिलाई पर है। परजीवी जंतु है, इसमें जीव है, जूं। सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसका उत्तर है। सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सूर्य के प्रकाश में सौर ऊर्जा होती है। किस जीव के शरीर पर कांटों का आवरण होता है? तो ये है शाही। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है, ये रायपुर में है। हाँ, आपकी कोहनी का जोड़ कहलाता है, इसका ये है कब्जा जोड़। वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला है, ताला गांव स्थित है, तो ताला गांव मनियारी नदी के तट पर स्थित है। और अगला है, भूकंप के झटकों की तीव्रता को मापा जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये भूकंप की झटकों को, ये 93 नंबर है। ये रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, लेकिन यहाँ पर रिक्टर पैमाना नहीं दिया गया है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। पंजाब के किसानों का मशहूर नृत्य भांगड़ा है, तो इसका सही उत्तर है ये 94 नंबर में। ये सत्य है, इसका है, इसको टिक मारना है। 95 नंबर में, भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ब्रेल लिपि किस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं? तो नेत्रहीन, जो अंधे होते हैं वो लोग पढ़ते हैं। वनस्पति जिसकी जड़ें नुकीली और दलदल से ऊपर की ओर निकली होती है, वो कहलाती है मैंग्रोव। अगला है, हमारा राष्ट्रगीत है, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इसी तरह 100वां और अंतिम सवाल है, प्रश्न 100, झांपी मोर किस शिल्प के उदाहरण है? तो वे बांस शिल्प, ये बांस से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, मैंने आपको सभी 100 सवालों का जवाब इस तरह से दिया। और अगर कहीं पर कुछ त्रुटि का सवाल हो तो आप उसे सुधार लीजिएगा। इसी तरह से आप सभी प्रश्नों का उत्तर, जो प्रश्न का क्रमांक है उसी पर आप इसे गोला कर करके उसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का जो सवाल या वीडियो मैं परीक्षा से संबंधित तैयार करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।